यशाया 48 उसका 10 में लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। तो जब आप दुख की भट्टी में जाते हैं मसीह के लिए, तो समझ लो परमेश्वर तुम्हें परख कर चुनने जा रहा है। आप क्यों आते हैं कलीसिया में? गप्पे मारने, एक दूसरे के कपड़े देखने। संडे को हम चर्च में आते हैं, क्यों आते हैं? याद रखिए, जब आप चर्च में आ रहे हैं तो आप परमेश्वर की आराधना करने आते हैं। प्रभु को पूरे हफ्ते उसने आपको संभाला, आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाने आते हैं। कहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही, वचन से प्रभु आपसे बात करता है। आमीन। उस वचन को सुन के ग्रहण करते हैं और निर्णय लेते हैं प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए। प्रभु आपको चंगा करता है, प्रभु के अभिषेक से भर के जाते हैं घर पे। फिर परमेश्वर पूरा हफ्ता प्रभु आपको संभालता है, आपकी रक्षा करता है और आप प्रभु में सरगर्म रहते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग चर्च में प्रभु के लिए नहीं आ रहे, मैं आपको बता रही हूँ। वो आते हैं, वो झूलते हैं इधर उधर की बातें करते हैं और कुछ लोगों के ईमान को भी खराब करते हैं। कुछ शैतान के भेजे हुए एजेंट भी आते हैं। चर्च स्वर्ग का गेट है पर स्वर्ग नहीं है। यहाँ पे पापी आते हैं, पश्चाताप करते हैं, वचन को सीखते हैं, उस पे चलते हैं और अपना स्वर्ग में अपना रास्ता तय करते हैं। तो ध्यान रखें, वचन सुना, उस चीज को संभालो। अगर कोई वचन की बात करे, अगर कोई गवाही की बात करे, सुनो, इधर उधर की बातें मत सुने। क्योंकि जैसे ही आपने बीज लिया, अपने हृदय में रखा और आप पूरा आज निर्णय लेके जाते हो कि आज मैंने ये वचन सीखा और मैं घर जाके इसको अप्लाई करूंगा, पर रास्ते में एक दीमन किसी न किसी दुष्ट के रूप में वो वचन को चुरा लेता है और आप भूल ही जाते हो कि आज आप क्या सीख के गए। एक व्यक्ति चाहता है कि आप अंत तक स्थिर रह के खुदा से मिलें और एक व्यक्ति चाहता है आप यहाँ पे ना रहें, आप यहाँ से अलग होके नाश हो। पौलुस कहता है कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तुम्हें लग रहा है ये इसको मेरी चिंता, उसको मेरी, किसी को चिंता नहीं है आपकी। वो शरीर के फायदे के लिए हो सकती हैं चीजें, पर आपकी आत्मा की चिंता किसी को नहीं। इस अंत के दिनों में आप हमेशा याद रखना, शैतान की जो बातें हैं वो चिकनी और चुपड़ी हैं, पर परमेश्वर की जो आवाज है वो कड़क है। आदम तू कहाँ है? अगर तो आप सही जगह हैं तो आप बोले हाँ प्रभु मैं यहाँ पे हूँ। अगर आप गलत जगह हो, हाय मैं तो डर ही गया था। क्यों डर गए थे? क्योंकि कुछ सही नहीं है जीवन में, इसलिए डराता है। आदम को रोज प्रभु कहता था आदम तू कहाँ है? आदम हाँ जी प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, मैं इस बारी के पास हूँ, मैं इस नदी के पास हूँ। जब पाप किया तब पूछा आदम तू कहाँ है? इतनी तेज क्यों बोलता है? मैं तो डर ही गया, कपड़े वपड़े पहन के आऊंगा, ऐसी थोड़े से सामने आ जाऊंगा, नंगा हूं मैं। जब प्रॉब्लम होएगी तो आप डरोगे, लेकिन जब आप साफ सुथरे होगे आपको डर नहीं लगेगा प्रभु से। आप हयाब से प्रार्थना में जाते हो। परमेश्वर की आंखें उसके एक एक बच्चे के ऊपर लगी हुई है। कुछ भी हो जाए, कभी परमेश्वर के और आपके संबंध के बीच में ना तो कोई संसारिकता, ना कोई व्यक्ति, ना कोई चीज, ना कोई वस्तु, ना कोई लालच, कोई किसी भी चीज को परमेश्वर और अपने बीच में मत आने दो। साइड पे कर दो उस चीज को। जो भी चीज दिक्कत कर रही है आपके और परमेश्वर के प्रेम के बीच में, उसको साइड कर दो। अगर वो बना रहा तो सब ठीक रहेगा, अगर ये खराब हो गया ना तो सारी जिंदगी प्रॉब्लम के हल ही ढूंढते रह जाओगे। परमेश्वर गलत प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। एलिया ने प्रार्थना की, स्वर्ग से आग उतरी। उसकी प्रार्थनाओं से 3 साल का अकाल से प्रार्थना की बारिश उतरी। एलिया ने एक और प्रार्थना की। जब वो इजाबेल से भागा, झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ के उसने मृत्यु मांगी। उसने कहा मैं प्रभु मुझे मार दे, डर गया था। परमेश्वर ने उसको मृत्यु नहीं दी, एक दूत को भेजा और कहा, उस दूत ने कहा खा पी। दूत खाना लेके आया और उसके बाद उसको करीत नामक नाले में लेके गया। उसके बाद सारपत की विधवा के पास लेके गया। तो कई बार हम परेशानियों में आके गलत प्रार्थना करते हैं। आदम और हव्वा की लाइफ से क्या खत्म किया? परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर का प्रेम क्या है? आज्ञाकारिता। तो उसने सबसे पहले क्या किया? आज्ञाओं को तोड़वाया। जब आपको कोई सेवा सौंपी गई है, कोई काम सौंपा गया है और आप उसको ईमानदारी से नहीं कर रहे, आप तोड़ रहे हो चीजों को, शैतान सबसे पहले आज्ञा तोड़वाएगा और फिर परमेश्वर का प्रेम से खाली कर देगा, संगति खत्म कर देगा आपकी लाइफ से। वो वही पुराना सांप और अजगर है, वो आज भी वो स्त्री के वंश के खिलाफ। और स्त्री का वंश कौन है? कलीसिया है। इसीलिए प्रभु ने कहा सचेत रहो, चौकस रहो। तो शैतान का शिकार मत बनिए, शैतान को अपना शिकार बनाइए। वो सबसे ज्यादा दिमाग को पकड़ता है, आपको सोचने समझने की वो खत्म कर देता है, आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो। बहुत सारे लोग आज ना
करियर के पीछे पड़े हैं। मैं बताती हूँ ना, 20 साल पहले भी आपका यही था और 20 साल बाद भी आपका यही होगा। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में। पढ़ाई का प्रेशर, करियर, ये कुछ नहीं। आप जितना मर्जी करोड़पति बन जाओ, खाओगे तो रोटी आई। ये शैतान ने ना इतना दिमाग कंट्रोल कर लिया है कि इंसान को एक ऐसी चीजें दिखा रहा है वो, जैसे उसे फल दिखाया था ना, तू बुद्धिमान हो जाएगा, तेरा करियर बन जाएगा, तू बहुत धनवान हो जाएगा, कुछ भी कर लो लाइफ। पहले एक व्यक्ति कमाता था, पूरा परिवार खुश रहता था। अभी देखो हाल घरों के, मैं और मेरा बस। हो क्या रहा है संसार को? कहाँ गई हमारी चीजें? कहाँ गया वो प्यार हमारा? हमेशा हमेशा याद रखो, चाहे आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, आपके पढ़ाई, अब कोई भी चीज, कोई व्यक्ति है, कोई रिलेशनशिप है, जो भी आपको परमेश्वर से दूर करती है उसको काट दो अपनी जिंदगी से, लेकिन प्रभु के साथ बने रहो। आमीन। हालेलुया। मौत दे देगा वो आपको, दुष्ट भी दे देगा, पैसा देगा, पाप भी देगा साथ में, पर जो प्रभु देता है उसमें शांति होती है, उसमें भरपूरी होती है, उसमें आनंद होता है। आपको ध्यान देना कि परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है, आपके किस डिसीजन से प्रसन्न होता है, वही करो, बाकी सब छोड़ दो। नफे नुकसान छोड़ दो। जो चीजें हो सकता है आप प्रभु के लिए एक चीज छोड़ रहे हो और प्रभु तो बेचारा भिखारी है, आप छोड़ के तो देखो। प्रभु कहता है 100 गुना दूंगा, 100 गुना। हमारा थोड़े से में ही खत्म हो जाता दिमाग। हम असल में प्रभु की महानता को नहीं जानते, इसीलिए हम ऐसा करते हैं।